इन दिस क्वेश्चन एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स और जो कि 2 by 2 का है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट का स्क्वायर है, ठीक है, अप टू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का पावर 10 तक का सम फाइंड करना है, ठीक है, और उस x जो मैट्रिक्स मिलने वाला है उस सारे एलिमेंट का ऐड करना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एडजॉइंट 2 by 2 का दे रखा है ए मैट्रिक्स का, तो 2 by 2 का जैसे कोई भी मैट्रिक्स 2 by 2 का होता है, एडजॉइंट निकालना होता है, ABCD, अगर एडजॉइंट निकालना रहता है तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, और ये दोनों पे क्या करते हैं, इसका माइनस साइन निगेटिव करते हैं, साइन निगेटिव, और इन दोनों को इंटरचेंज, ये पढ़ा होगा आपने। तो इसका एडजॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकालोगे तो ये हो जाएगा D, और यहाँ पे A माइनस B माइनस C, यही एडजॉइंट होता है 2 by 2 का। तो यहाँ पे अगर एडजॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे हमारा एडजॉइंट ऑफ A जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 क्योंकि दोनों तो 1 है, ये -2, 0 के आगे माइनस लगाओगे तो वही रह जाएगा। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A का स्क्वायर करना है, तो इट मीन्स 1 - 2 0 1, और फिर से उसी को 1 - 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न देख रहे हैं, क्योंकि सारे का तो एडजॉइंट का इस तरह से प्रोडक्ट तो नहीं निकालना होगा, तो एक पैटर्न हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, रो बाई कॉलन का कंसेप्ट लगाओगे यहाँ पे ऐसा, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये किया तो ये 1, और फिर ये तो हमारा 0, फिर इसको अगर कर रहे हो सेकेंड रो को फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करें तो -2, और इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, इससे -2, और ये -2 आ रहा है, राइट। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगा, 1 × -2 प्लस 1 × -2, राइट। तो ये हो जाएगा -4, और ये फिर 1। उस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे 1 - 4 0 1, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 - 2 0 1, तो इसका देखोगे तो ये 1 - 6 0 1, ठीक है। तो ये पैटर्न लग रहा है कि 2 के मल्टीपल में आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए रेज़्ड पावर 10 कर रहे हो, देखो 3 है तो 6 है, 2 है तो 4 है, तो यहाँ पे इसका जो आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये -20 0 1, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब x जो है वो सबका सम करना है, तो पहला तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फिर ये हमारा आ जाएगा 1 -4 0 1, इस तरह से ऐड करोगे तो ये होगा 1 - 6 0 1 अप टू 1 -20 0 1, ये आ रहा है हमारा। अब x जो है वो उसका देखो, मैट्रिक्स का एडिशन के लिए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे तो ये तो 1 1 11 टाइम्स आएगा, क्योंकि ये तो 10 तक इधर है और एक ये तो 11, और यह -0 -4 -6, तो ये -2 से स्टार्ट होगा ना, -2 होगा क्योंकि पहला तो ये आ रहा है, फिर -4 होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, 1 - 6 1 -6 0 1, ये इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहले एडजॉइंट उसके बाद एडजॉइंट का स्क्वायर। तो ये टोटल जो टर्म्स है यहाँ से, ये तो 0 है तो टोटल टर्म इसमें कितना है, 10 है। तो अगर -2 कॉमन ले लोगे तो 1 + 2 + 3 अप टू क्या हो जाएगा, 10 तक जाएगा, और 0, और ये 11, क्योंकि 11 टाइम्स आ रहा है 1 1, क्योंकि 1 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टोटल 11 टर्म्स होंगे, तो 11 आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो रहा है, ये 11, और ये 10 टर्म का सम, नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, 10 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5, तो ये 55 हो रहा है। तो ये -110 0 11, ठीक है। सारे एलिमेंट का सम पूछा जा रहा है, तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, वह 11 11 क्या हो जाएगा, 11 + 11 + 0 और -1 1, तो ये हो रहा है -88।
तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ बी ऑप्शन -88। थैंक यू।